कितना है? मास ऑफ अर्थ है 597, ठीक है। तो 2 हो गया, अब 22 कितना हो गया? 22 जीरो और लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 इतने केजी। ये 22 जीरो है। कितने जीरो है? 22 जीरो। 10 की पावर 22 कर सकते हैं। इतनी बात तो मैं समझ आ गई। तो अब इसको हम एक्सपोनेंट में जब भी लिखेंगे, एक डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, एक डिजिट के बाद सिर्फ एक डिजिट डेसिमल के इधर रहेगा, बाकी सब उधर डेसिमल के इधर एक। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं लिखने जा रहा हूँ, अभी मैं 597 लिख रहा हूँ। अब क्या इसे 10 टू द पावर 22 लिखूं? भाई 10 टू द पावर 2 का क्या मतलब है? 10 into 10 मतलब 100। 10 टू द पावर 3 का क्या मतलब है बताओ? 10 into 10 into 10 1000। तो इससे तुम्हें ये पता चल रहा है कि जितने जीरो होंगे उतने ही एक्सपोनेंट लगेंगे। तो चूंकि यहाँ 22 जीरो तो 10 into 10 अगर 22 बार करोगे तो क्या 22 जीरो आ जाएंगे? 10 into 10 करो 22 टाइम्स। लेकिन तुम इसे क्या लिख सकती हो? नहीं, अगर तुम इसे 5.97 into 100 कर दो तो क्या तुम्हें उससे कुछ फर्क पड़ेगा? मल्टीप्लाई करके देखो, वही चीज आ जाएगी क्या? 5 में मल्टीप्लाई, ये चीज यही है क्या? बस समझाई भाई। आप क्या करो 100 से, तो अगर यहाँ पर आप इसे छोटा कर रहे हो तो उतने से मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दो, तो वो वही बनी रहेगी चीज। इसे छोटा कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दिया, तो वही चीज वही रहेगी नहीं। उस 100 को उसमें डालो। 100 को उसमें डालने का क्या मतलब है? क्या 2 जीरो और डाल दो, 24 हो जाएगा नहीं? ये भी तो 10 into 10 है, तो वो 22 टाइम्स 10 into 10 था, और 2 टाइम और हो गए 10 into 10, तो कितने हो गए? That is 5.97 into 10 to the power 24, इतने केजी। कहने का मतलब है कि दिस इज द साइंटिफिक नोटेशन। अगर किसी साइंटिस्ट को ये सब पढ़ना पड़े तो वो दिमाग क्या लगाएगा? वो जीरो ही गिनता रहेगा पूरी जिंदगी। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो लिखे तो अच्छा रहेगा, या उसको ऐसे डेटा दिए जाए। तो इसलिए ये कैसा नोटेशन है? ये स्टैंडर्ड नोटेशन। ये कैसा है? स्टैंडर्ड। into 100 वाला नहीं समझ आया। into 100 है। अब देखो, मान लीजिए कि यहाँ पर क्या करो, ऐसे न करके तुम ऐसे कर लो, तो 597 है, सही है, और into 10 to the power 22। तुम अपने मन से 597 में 100 का मल्टीप्लाई करो, 100 नीचे लिखो, क्योंकि तुम्हें डेसिमल यहाँ लगा, और into 10 to the power 22। इसको एक साथ करो, अब इस कितना हो जाएगा? 10 की पावर 24, क्योंकि 2 जीरो है, 10 into 10, इससे इसमें डिवाइड करो। 5.9। आ गई बात समझ? वही चीज आएगी। किया क्यों? हाँ? किया क्यों? इसलिए अगर तुमको 529.4 दिया हो तो ये इलीगल है। अब इस चैप्टर के पढ़ने के बाद ये डेटा हमेशा ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा 8 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना है। एक डिजिट के बाद ही। हाँ, ये कंपलसरी हो गया है। 5. तो अगर तुम इसे 5.294 लिखोगे तो क्या तुमने इसको 2 डिजिट इधर ले लिया? तो 100 से मल्टीप्लाई करो। चीजें छोटी करने का तुमको अधिकार तो नहीं है, तो छोटी जितनी कर रहे हो उतनी साथ में बड़ी भी लिख दो, तो वो वही पहुंच जाएगी। हमेशा 8 डिजिट रखना है डेसिमल के इधर। बोलो बात समझ आई? ओके। तो अब तुम इसे कैसे लिखोगे? 5. 10 to the power 2। इसको कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन, सही है? यही करना है हमें 8 डिजिट इधर। जैसे कभी डेसिमल है 5.29 कहीं पर है, और 10 to the power 24 है, और कोई अपना चूना तंबाकू खा के घिस दिया इससे, तो डेसिमल चला भी गया तो भी साइंटिस्ट को मालूम होगा कि 1 डिजिट के बाद डेसिमल कितनी छोटी सी चीज होती है, चला जाए तो कोई बात नहीं। सही बात। अब कोई डॉट भी रख देता है हल्का सा, अब कहाँ दिखेगा किसी के चश्मा ठीक ना हो, तो हट भी गया तो सबको मालूम है डेसिमल एक ही डिजिट बात होगा। सही है? समझ आई बात कि नहीं? अगला सवाल देखो, तो हम यहाँ पर देखेंगे, इधर देखिए
मुझे ये बताओ 2 इंटू 2 सर 1000 से किया तो भी इंक्रीज करवा दिया है 1000 से किया तो 1000 से मतलब नहीं है, तुमको ऐसा एडजस्ट करना है जो फालतू इधर जितना इधर खिसका रहे उतना जीरो जीरो उड़ा सर दे। मतलब एक ही डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा ये यही एक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब अभी तुम आगे समझ जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कहीं भी डेसिमल नहीं लगाना है। जितने भी आंसर तुम्हारी आंसर शीट में लिखे क्या तुमने कभी गौर किया है ओनली 1 डिजिट के बाद डेसिमल है और बाकी एक्सपोनेंट्स के बाद। ऐसा आगे की क्लासेस में तो होता ही है। तुम्हारी छोटी क्लास है तो शायद चल जाता हो। बात समझ आएगी नहीं? अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद से जितने भी आंसर तुमको मिलेंगे उन सभी में स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। चीज समझ आए? कोई बात नहीं। मार्क्स कट जाएंगे ना अभी तक तो पढ़ाया नहीं गया तो अभी तक सब ठीक है। अब पढ़ा दिया जा रहा है। चीजें तो सीखनी है ना कभी तो अब सिखाया जा रहा है कि ऐसे करना है। सर 597 into 10 पावर 22 वाले के बाद वाले स्टेप बता सकता हूँ। हाँ देखो तुमने ये लिख दिया 597 यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है तो ये एक एक्सपोनेंट है। अब अगर तुम इसे क्या करो मैं ये करूं 498 है बोलो इसे क्या 49.8 ये 49.8 इंटू 10 लिख सकते हैं क्योंकि कभी भी तुम ऐसा करोगे तो एक डेसिमल इधर किया तो जब मल्टीप्लाई करोगे 4980 हो जाएगा और एक डेसिमल लग जाएगा तो यही आ जाएगा। अब तुम इसे ये भी लिख सकते हो तो 4.98 तब 2 जीरो लगाना क्योंकि जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डेसिमल यहाँ लग जाएगा बात पूरी हो जाएगी। तो तुम्हें ये लिखना आना चाहिए। कोई कहे अच्छा ठीक है इसको और छोटा करो तो 0.498 लिखना तो 1000 लगा देना। बस तुम्हें ये आना चाहिए करना कि कितने डिजिट तुम शिफ्ट कर रहे हो उतने वो लगाओ। सही है? अभी तुम्हें समझ आएगा। अभी चैप्टर शुरू नहीं किया अभी तुम चिंता मत करो। आया तो कोई बात नहीं अभी तो पूरा चैप्टर चलेगा इसका कोई इशू ही नहीं है। जो एग्जांपल्स ना समझ में आए तो परेशान हो अभी कोई बात नहीं। ठीक है ये देखो ये बताओ 2 क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4 कितना होगा? क्या 2 टू द पावर 7 होगा कि 12? 7 होगा 2 टू द पावर 7 कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट हमेशा जोड़ते हैं। लेट मी चेक 2 क्यूब को क्या लिखोगे बोलो? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 टू द पावर 4 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितने 2 हो गए? तो इससे पता चलता है कि 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 होगा तो दैट इज द एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर आर एडेड। बोलो सही है? मेरा कहने का मतलब है अगर 2 टू द पावर m है और 2 टू द पावर n है तो मैं क्या करूं? m प्लस n 2 टू द पावर m प्लस n a टू द पावर m है और a टू द पावर n है तब क्या करोगे? m प्लस n होगा हरीश। अब जरा देखो मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा हो 10 टू द पावर 5 और डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2 तो मैं क्या करूं? तो 10 टू ये कितने बचेंगे अगर मैं डिवाइड करूं? सर 10 to the power 3 10 to the power क्यों? क्योंकि 10 टू द पावर 5 में ये 5 10 है और फिर मुझे बताओ 10 टू द पावर 2 में कितने 10 है? तो अब 2 तो कट गए तो कितने बचे? तो इस तरीके से हम क्या फार्मूला बना सकते हैं बोलो? a टू द पावर m और डिवाइडेड बाई तो क्या लिखा जाएगा? a to the power m minus n a टू द पावर m माइनस n। बोलो बात समझ आ गई? तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया। ये बताइए कि 10 टू द पावर ये बताओ 10 टू द पावर माइनस 1 क्या होता है? यस जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 1 by 10। फिर से समझो इसे क्यों ऐसा लिखा है समझो 1 by 10 ही लिखो पहले ये है ठीक है। क्या 1 को तुम 10 की पावर 0 लिख सकते हो? किसी की भी पावर 0 2 की पावर 0 सब 1 होता है। क्यों जी क्यों 1 होता है? मुझे ये बताओ कि 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5 की क्या वैल्यू? कोई मुझे बताए। 10 की पावर 0 10 की पावर 0 क्योंकि 10 की पावर 5 माइनस 5
तो 10 की पावर 0 और यहाँ से कट होके क्या आएगा 1। तो किसी की पावर 0 1 ही हुई भाई। 10 की पावर 5 तुम्हें ये रूल तो पता है ना, यही वाला लगाया। तो बोलो 10 की पावर 0 बड़ी है कि 2 की पावर 0? दोनों बराबर है, क्योंकि ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हो। सही है। अब मुझे बताओ 1/10 है, क्या तुम 10 की पावर 0 को 1 लिख सकते हो? 1 की जगह मैं 10 की पावर 0 लिख रहा हूँ, यहाँ दिखाया है। और इसको 10 की पावर 1 लिख दूं, क्योंकि एक ही बार 10 है। 10 की पावर 2 लिखोगे तो 2 बार 10 है, 1 लिखोगे तो 1 बार 10 हो गया बस। किसी की पावर 1, x की पावर 1 क्या होता है? बस x ही तो होगा। x की पावर 2 का क्या मतलब है? 1 होगा तो एक ही बार तो आएगा। अब मुझे बताओ ये वाला रूल लगाओ जरा रिद्धि। 10 की पावर 0 माइनस, तो बोलो ये क्या होगा? 10 की पावर -1। तो 10 की पावर -1 को तुमने क्या लिखा? 1/10। तो यही चीज तो तुमने बताई थी शुरू में, सर 10 की पावर -1 1/10 लिख दो। सही है। यानी मेरा, फिर से समझो, अगर मेरा कहने का मतलब है कि 2 की पावर -5 है, तो क्या लिख देना चाहिए? 2 की पावर 0 -5। तो क्या लिख देना चाहिए? 2 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 5, दैट इज 1/2 टू द पावर 5। क्या गलत किया? क्या -5 को 0 -5 नहीं लिख सकते हो? और वहां से ये नियम लगाओ जरा, उल्टा ये दिया हो और ये लगाओ, तो दिस अपॉन दिस। लेकिन 2 की पावर 0 1 हुआ, इतना करने की जरूरत नहीं है। तुम 2 की पावर -5 को ये लिखो। फिर से समझो, फिर से समझिए। ये देखो मंगल, 10 की पावर -4 को क्या लिखोगे पहले आप बताओ। तुम जहां तक एग्री करोगे उतना बताना। 10 की पावर 0/10 की पावर 4 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। हाँ, अब क्या लिखोगे? ये वाला नियम 10 लगाओ। की पावर 0/10 की पावर 4 10 की पावर 0/10 की पावर 4। अब क्या लिखोगे? 1/10 की पावर 4 1/10। तुम्हें ये सब नहीं लिखना है, यहाँ से ये लिखना है। अब तुम्हें समझ आया? ये जस्टिफाइड तो है, क्योंकि -4 को ये लिखोगे। अब बोलो 0 -4 या m-n को क्या लिखते हो बताओ? यहाँ से देखते हैं। a to the power m अपॉन a to the power m। अभी लोगों ने बताया ये, तो दैट इज a to the power m-n। तो अगर 0 -4 तो ऐसे लिख सकते हो, और 0 का मैंने तो एक्सप्लेन किया ना आपको, तो दैट इज 1/10 to the power 4। सही है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 2 to the power -5 होगा रिद्धि, तो क्या लिखोगी? 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 5 ये नहीं समझ पा रही की पावर 0 -5 उतना करने की जरूरत नहीं, वो समझाने के लिए किया है। मतलब तुम जो वो कह रही है तुम समझ पा रही हो? सिंपली उस निगेटिव साइन को क्या कर दो, बोलो 1/2 to the power। अब जरा देखो, सर, हाँ वो 2 to the power 5 की जगह 2 की पावर -5 और ऊपर 10 की पावर -4 होगा ना, जो नीचे डिनोमिनेटर में। ये। हाँ, जो 2 की पावर 5 लिखा है -5। अब देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये चीज ये जो ये तृप्ति बता रही है सही है, ऐसा समझे? तो 2 to the power 0 अपॉन 2 to the power 5, तो क्या लिखोगे? सही। एक और देखो, ये कहने का मतलब है कि अगर 1/, ये लिखा हो 3² तो क्या कहोगे? ये चीज बताओ, कोई किसी के 3 दिमाग। की पावर -2 यही तुम्हारे पहले चैप्टर के लास्ट की लाइन है, जरा पढ़ लो। सर, ये अब तुम्हें आ गया है। पहले पेज में, पहले पेज की लास्ट लाइन पढ़ो, पहले चैप्टर में। सर, उसी में ही- 12.1 का पहला है। हाँ ये रहा है। उसी का ही सबसे लास्ट में ही तो सिखाया जा रहा है कि कैसे लिखना है। तुमने अभी बता दिया, ये समझ में आया? फिर से समझो, एक गौरव से भी पूछना तो मुझे बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सबको समझ में आया। देखो देखो गौरव बता दो, हाँ सर। 1/a to the power m को क्या लिखोगे? 1/a to the power m a minus m। है ना? a to the power a to the power, -है। वो सब वही फार्मूला है। कोई सोचे
1 को a टू द पावर 0 लिखते हैं, इसे a टू द पावर m लिखते हैं, फिर a की पावर 0 माइनस m, तो a की पावर माइनस m आएगा इतना घूम के, लेकिन सीधा ही बोलो है तो यही ना। 1 को a टू द पावर 0, इसको यही, फिर माइनस का तो रूल लगा दो, चीज तो यही आएगी ना, सही है। तो हमारा रूल एक तीसरा हो गया। देखो 3 रूल तुमको बताएं, कौन कौन से? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n का क्या रूल है फरिया? a टू द पावर m प्लस n। गौरव A divided a by टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n का रूल बता। A m plus n माइनस वन। ये रूल अभी फिर से बताना पड़ेगा क्योंकि सही है ना। अब अपॉन में तो उतने कटते हैं, जैसे 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 टू द पावर 2 है, तो इन्होंने कहा सर 10 टू द पावर 7, ये गलत है क्योंकि 2 10 कटेंगे ना, नहीं ये चीज मैं बता देंगे। चलो ये बताओ 10 की पावर 2 निपुण इंटू 3, ये क्या लिखें? ये नहीं समझ में आ रहा। So 10 की पावर 6 आप बोलो सर 10 की पावर 6 है, आप बोलो 10 की Sir, 10 10 to the power 2 into 6 2 into 3 23 होगा। यानी 10, वो तुमने सब कुछ सही बताया, 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर और इंटू, 10 square। क्योंकि वो 3 बार लिखा जाएगा क्यूब है। अब ये बताओ पावर होती है क्या, वो सब ऐड होती है? Yes sir। 6। अभी वो देखा था m प्लस n वाला फार्मूला, तो 10 टू द पावर 6, और इसको दूसरी तरीके से क्या लिखेंगे? हाँ वही करना है, इसलिए 2 तो 10 टू द पावर 6 सही है, मल्टीप्लाई होगा। यस मेरा कहने का मतलब है अगर a टू द पावर m टू द पावर n है श्रद्धा, तो इसे क्या लिखें? पावर ऑन पावर m multiply हो by जाएगा ना, a की पावर mn। फिर से समझो, अगर 10 स्क्वायर है टू द पावर 2, तो बोलो 1 के आगे गौरव कितने जीरो लग सकते हैं? 1 के आगे तो 10 2 into 4, तो 10 की पावर 4 आएगी। आ जाएगी ना। तो 10 की पावर 2 इंटू 2, तो 10 की पावर 4, तो ये एक रूल हो गया। हाँ? ब्रैकेट खोल दो, ऐसे कर सकते हो, लेकिन अब तुम्हें तो समझा दिया ना। 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर कर लो, ये ऐसा बता देखो 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, तो क्या हुआ बोलो? 2 प्लस 2, तो भी तो वही आएगा, सही है। बोलो ये नियम याद रखो। अब देखो जरा, नाउ अगले पेज पे आओ, दैट इज ट्राई दीज पे आओ। ट्राई दीज में से आरिस जरा मुझे आंसर बता दे, या पहले का आंसर बताओ जरा। 2 टू द पावर माइनस 4 का आंसर बताओ। 1 upon 2 by 4 मोजी 10 टू द पावर माइनस 5 का आंसर बताइए। So 1 upon 10 power 5. ओके 7 टू द पावर माइनस 2 प्रभात स्क्वायर। 5 टू द पावर माइनस 3 बताओ। 1 by 5 की पावर 3 1 बाई 5 की पावर 3। आलोक बताइए 10 की पावर माइनस 100। 1 upon 10 की पावर 100। 1 बाई 10 की पावर 100। इसमें 1 के आगे कितने जीरो रहेंगे? किसमें? कोई आइडिया लग रहा है? क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस मजे ले रहे थे। अब देखिए, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंट। अब जरा समझो सवाल। 1425.36 इसको एक्सपेंड करो। 1425 इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखो 1000, इसको क्या लिखोगे? प्लस 400 प्लस
20 प्लस 5, देखो वही चीज बन रही है। अब प्लस डेसिमल 3 अब प्लस डेसिमल 06, बोलो यही सब है। वही काउंट कर लो, 6 3 5 2 4 1, वही नहीं आ रहा? सही है। इसे क्या लिखोगे? 10 टू द पावर 3, इसे क्या लिखोगे? इसे बताओ। 4 to the power नहीं 4 into 10 to the power 2 4 into 10 to the, क्योंकि 4 into 100 है ये, तो मैं ना समझ में आया तो मैं लिख दूं, और दैट इज 4 into 10 की पावर 2। इसे क्या लिखोगे बोलो अविश? सबको 10 के टर्म्स में लिखना। 10 के टर्म में लिखना हाँ, तो किसको 20 को बताओ, फिर सबको जोड़ के लिख देंगे। तो हो जाएगा 20 into 10 ऐसा नहीं होता, बोलो 10 के power 10 की पावर 1 2 into 10, लेकिन सिर्फ 10 नहीं लिखा जा सकता। 10 की पावर 5 को क्या लिखेंगे? 5, सही है। 5 को भी बुक ने लिख दिया 10 की पावर 0, क्यों? क्योंकि 10 to the power 0 तो 1 होता है। अच्छा ये मुझे बताओ 0.3 को क्या लिखेंगे? 0.3 3/10 या 3 into 1/10? देखो करके देखो, 0.3 आएगा। 3/10 क्या होता है? है तो 3/10, लेकिन 3 into 1/10 लिखेंगे। अब 1/10 को क्या लिखोगे ये सोचो। 3 into 10 minus लो 10 raised तो to minus 1. अच्छा बता दिया, किसने बताया? आपने बताया। एक और बताओ, इससे पहले क्या लिखेंगे? 6 into 1 by 100 हाँ फिर equals to 6 into 10 raised to minus 2. 6 into 10 raised to minus 2 हो गया। अब इन सब को अनुष्का जोड़ दो, क्योंकि ये इसी का ही सम है। तो बोलो क्या लिखें सबसे पहले इसके आगे? पहला क्या लिखें? 10 की पावर 3, फिर क्या लिखें? फिर क्या लिखें? फिर क्या लिखें? कहाँ गया? दैट इज 5 into 10 0, फिर क्या लिखें बताओ? 3 into 10 to the power minus 1, और फिर क्या लिखें? 6 into 10 to the power minus 2। अब ट्राई दिस का पहला सवाल डायरेक्टली अभी बताएंगे। 1025.63 के बारे में, इसको एक्सपेंडिड करो अभी। सबकी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान जानते हो उसके? 1000 नहीं, अब 1000 नहीं, इसी तरह से बोलो। 10 to the power 3 ठीक है, इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, 0 है। 2 to the power 20 है ना ये? हाँ तो 10 into power 1 हाँ plus 5 into 10 की पावर 0 आगे बोलो। तो आएगा 6 into क्योंकि जो 0.6 है इसे 6/10 सोचा जाए 10 तो क्या आ जाएगा? 6 into 10 minus 1 आगे बताओ, इसे क्या सोचा जाएगा? 3/100 दैट इज 0.03, इसे 3/100 और 100 को ऊपर लाओ। 100 को तो हो जाएगा 3 into 10 की पावर वैसे 10 का स्क्वायर है, 2 minus 2 सही है। ये चीज हो गई है, तो ये आप लोगों ने एक्सप्लेन किया। देखो बुक में ऐसा ही दिया है। लास्ट वाला वापस सर इस समझ नहीं आ रहा है। सर फिर से समझ समझो। नहीं आया पॉइंट वाले के बाद। अब देखो एक और समझाएं। 1 2 5 6 अब 0.249 है, हाँ सर तो लिखो 1000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 6 प्लस 0.2 प्लस 0.04 प्लस 0.009, इतना समझ आया? अब 1000 को बोलो 10 to the power 3 10 to the power 3, 200 को बोलो 2 into 10 की पावर 2 2 1 into, One. देख लो पहले 2 two. into 1 क्यों बोल रही हो? आप बोलो तो 2 into 100 हुआ ना? 2 आएगा। सही है, हाँ आगे बोलो 5 की पावर 5 into 10 1 5 into 10 की power 10 की पावर 1, आगे बोलो 6 into 10 की पावर 0
सही बता नहीं ये तो। अच्छा रुक जाओ, ये बताओ। मैं दूंगा ना, इसका 0.2, इसका होगा 2 इंटू 10 की पावर -1, कैसे बता दे रहे हो? इसका बताओ। अच्छा इसका 4 इंटू 10 की पावर -2 और इसका 9 इंटू 10 की पावर -3। सही बता नहीं। अच्छा इतना समझ में आ गया, क्योंकि 9/1000 है। इसे सोचो ना, 9/1000 कितना होता है? 10 की पावर 3, फिर उलट लो। 10 सही है। अब जरा देखो सर श्रेयस कह रहा हूँ, सर भी समझ नहीं आया। क्या। श्रेयस कह रहा हूँ, उसे भी अभी समझ नहीं आया। हाँ तो और समझ लो। तेरे पॉइंट के आधार से। हाँ? पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद समझो। दैट इज यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया, इतना समझ आ गया। 6 तक ये समझो। क्या तुम इसे 2/10 लिख सकते हो? इसे 4 क्या लिखोगे? 4/100। अच्छा, और इसे क्या लिखोगे? 9/1000। यहाँ तक तो तुम्हारा सब वही रहेगा। सही है। सेम। इसको क्या लिखोगे? 2/10 की पावर 1। इसे क्या लिखोगे? 2/100 की पावर 10 की पावर 2। इसे क्या लिखोगे? 9/10 की पावर 3। तुम्हें मालूम है 10 की पावर 3 अगर ऊपर जाए तो क्या बनता है? ऐसा भी एक नियम है, वो जैसा पहला वाला 1 माइनस। तो अब ये क्या बनेगा बताओ? 2 इंटू, क्योंकि ये तो इंटू में है, -1। इसे तुम ये भी सोच सकते हो, देखो 2/10 को 2 इंटू 1/10 भी ऐसा कह सकते हो क्या? एक ही चीज तो है नहीं? अरे 2 का मल्टीप्लाई करो ना, 2/10 और इसको 2 इंटू 1 करो तो भी 2/10 ही है, और फिर 1/10 को उधर ले लो। अगर तुम्हें नहीं समझ आया, अब तो आ गया। मतलब ये जरूरी नहीं कि 2/10 मैं इसे कैसे लूं, वो मल्टीप्लाई में ही है, ऐसे देखो ना। इसे बताओ। प्लस हाँ 4 इंटू 10 to the power -2। 10 की पावर -2 और बोलो। 9 इंटू हाँ 10 to the power -2। सही है। अब आपके पास 3 सवाल हैं। देखो ये 3 सवाल, एक ये और दूसरा कौन सा है? ये। शनि 100 + 200 कितना बनेगा? ऐसे ही करना, वो नहीं एक स्टेप। सर जो ये ऊपर वाला है वो कैसे करना? स्टेप में। सर वो ऊपर वाला वो है, कैसे करना है ना? हाँ एक स्टेप में करना है, और ये 4 रूल लिखना मैं इस पे राइट वाला मिटा रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, और लेफ्ट ही रखता हूँ। So write down these 4 identities of exponent, और इन तीनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई 4 काम करो। तो उसी तरीके से जो भी सॉल्व जैसे ही है बस आंसर लिख के दिखा दो। ये माइनस सर वो ऑटो से जैसे करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं वो तो मैंने समझाने के लिए किया, एक बात बताना। ठीक है। चलो तुम जैसे कि ये वाला क्वेश्चन इन पे देख, 10 की पावर 4 है। बता दो बता दो। ये ना अरे वो तो समझ गया मैं, क्यों पावर जैसे उधर पहले 3 इसको 10 के नोट में पीछे के वो 0 डेसिमल के आगे वाले हाँ सर, मेरे सारे 5 सर ये दूसरे में 1 0 to 5 है तो 0 को नहीं करेंगे। कुछ नहीं करना। वो 10 की पावर 3 आएगी। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको क्या लिखा जाएगा? राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। चलो बात नहीं करो, करो बाकी क्लास आ गई है। वीडियो बंद कर